Good morning, welcome to all of you on my YouTube channel Gyan Prakash Gupta. Today I will teach you a physics topic for class 9th, वर्क एंड एनर्जी। आज हम आप लोगों को क्लास 9th के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंटों के लिए फिजिक्स का टॉपिक वर्क एंड एनर्जी के बारे में जो है कि बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और वीडियो ठीक लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कहने का मतलब ये है कि वर्क क्या है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद यदि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज नोन एज वर्क। यदि हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो वर्क को हम W लेटर से इंडिकेट करते हैं और डिफाइन करना होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई? तो डिफाइन करेंगे कि फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज वर्क। इसे कहेंगे फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वर्क। और वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को W से इंडिकेट करते हैं और W इक्वल F इंटू एस। W क्या है? वर्क है, F फोर्स, S डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का यूनिट आपका हो जाएगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट ये हो जाएगा आपका मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर और जूल। क्लियर। एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इफ फोर्स इक्वल 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल एस इक्वल 1 मीटर, ये 1 न्यूटन और ये 1 मीटर। इन दैट कंडीशन यदि किसी बॉडी पर हम 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क क्या होगा? तो उस कंडीशन में W इक्वल 1 इंटू 1 इक्वल 1 जूल। 1 जूल वर्क की मीन्स क्या होता है कि 1 जूल वर्क किसे कहेंगे भाई? तो व्हेन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन द body displace 1 meter in the direction of displacement, that work is known as 1 joule। MKS सिस्टम में वर्क का यूनिट जूल होता है, बट CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है आपका अर्क। 1 जूल इक्वल 10⁻⁷ अर्क। तो ये है आपका CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या हो जाता है? अर्ग होता है। और MKS सिस्टम में क्या होता है? जूल होता है। कह रहा है कि तो स्ट्रेट लाइन में यदि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है तो इसके लिए जो हम ये कंसेप्ट देते हैं, यदि फोर्स किसी बॉडी पर एंगल बनाते हुए यदि एक्ट करता हो तो हम कैसे उसको जो है कि शो करेंगे। सपोज करते हैं कि कोई बॉडी है, क्लियर, इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम फोर्स कॉस थीटा क्या कर रहे हो? वो एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो उस कंडीशन में W वर्क W इक्वल हो जाएगा F इंटू एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूले का फॉर्म ये हो जाएगा। क्योंकि किसी बॉडी पर यदि फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? ये फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो एंगल बना रहा है, ठीक। तो इस थीटा को तो हम कॉस थीटा लेते हैं और W इक्वल F डॉट एस कॉस थीटा हो जाता है। इसमें कंडीशन होते हैं कि किस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम, किस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू मिनिमम और किस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव और किस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू निगेटिव होती है। क्लियर। तो किसी भी बॉडी पर जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी पर यदि कॉस थीटा, वो फोर्स जो है कि बॉडी पर थीटा
जीरो, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो वर्क मैक्सिमम होगा क्योंकि W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, या W इक्वल हो जाएगा F इंटू एस, कॉस जीरो की वैल्यू हो जाती है 1, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वर्क डन होगा कब, और वर्क पॉजिटिव होगा जबकि कॉस की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। क्लियर। यदि कॉस की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में वर्क जीरो होगा क्योंकि W इक्वल एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो उस कंडीशन में W इक्वल एफ इंटू जीरो, तो ये हो जाएगा W इक्वल जीरो। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो तो वर्क मैक्सिमम, कॉस थीटा की वैल्यू 90 तो वर्क जीरो, और इफ थीटा इक्वल 180 उस कंडीशन में 1 थीटा वह कॉस जो है कि कॉस 80 की वैल्यू -1 होती है, तो आपका हो जाएगा W इक्वल एफ एस कॉस 80 डिग्री मीन्स W इक्वल एफ इंटू ये जो है कि हो जाएगा आपका कॉस -1, तो W की वैल्यू जो है कि -1 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 कंडीशन, 3 कंडीशन लेंगे। इफ़ थीटा इक्वल 0 मैक्सिमम वर्क, इफ़ थीटा इक्वल 90 जीरो वर्क, और इफ़ थीटा इक्वल 180 तो निगेटिव वर्क होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कोई बॉडी है, ठीक है ना, किसी बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितने का, 10 न्यूटन का, और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है 8, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क एफ W इक्वल एफ इंटू एस, या W इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 8 मीटर, 10 न्यूटन इंटू 8 मीटर, मीन्स वर्क डन 80 न्यूटन इंटू मीटर, और हम लिख सकते हैं 80 जूल। कब, यदि कोई स्टेट फोर्स से किसी बॉडी पर अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 8 हो रहा है 8 मीटर, तो वर्क इक्वल कितना हो जाएगा, 80 जूल। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि किसी बॉडी पर जो कि फोर्स अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन का, सपोज करते हैं कि किसी बॉडी पर 50 न्यूटन का, एफ इक्वल 50 न्यूटन दिया हुआ एस, और वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है कितना, 1 मीटर, बट वो डिस्प्लेस हो रही है तो पॉइंट ऑफ फोर्स से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर जो है कि फोर्स एक्ट हो रहा है, उस बॉडी पर फोर्स कितने डिग्री पर एक्ट हो रहा है, 30 डिग्री पर, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में वर्क W इक्वल एफ एस कॉस थीटा होगा, W इक्वल, तो F की वैल्यू हम कितना रख देंगे 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 1 मीटर, कॉस 30 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो W इक्वल 50 इंटू 1 इंटू कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी आपका √3/2, मीन्स ये 2 से हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 25 √3 न्यूटन, तो उस कंडीशन वर्क डन कितना हो जाएगा 25 √3 न्यूटन। क्लियर, तो ये हो गया आपका वर्क, व्हाट इज वर्क, और उस पर जो है कि कुछ सिंपल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।